हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें पौष मास की पुत्रदा एकादशी 2025 व्रत का पारण। क्या होगा पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और तरीका, क्या होगी पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की भी पूजा हो जाती है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण में इस एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान वर्णित है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। वहीं पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से अलौकिक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी में एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:19 तक। 10 तारीख को ही द्वादशी युक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा रात 10 बजे तक। इस पवित्र हरिवासर के समय में आपको एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, चाहे द्वादशी की ही तिथि क्यों ना शुरू हो गई हो। 10 जनवरी को द्वादशी की तिथि शुरू होगी सुबह 10:20 से और ये द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी 2024 शनिवार को सुबह 8:21 तक। 10 जनवरी को द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:54 पर होगा। इस दिन प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:15 तक रहेगा। सायंकाल की पूजा का मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 7:04 तक रहेगा और शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग रहेगा और भद्रा सुबह 7:15 से सुबह 10:19 तक रहेगी। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। इस बार आपको पुत्रदा एकादशी व्रत 11 जनवरी को द्वादशी की तिथि खत्म होने से पहले ही सही मुहूर्त में खोलना होगा। तो आइए अब जानते हैं 11 जनवरी को आने वाले सभी मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप एकादशी का व्रत अशुभ या गलत समय में ना खोलें। 11 जनवरी को द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा। प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:15 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 11:49 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग रहेगा। द्वादशी के दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक रहने वाला है। ये राहु काल अशुभ होता है और इस अशुभ राहु काल में आपको एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, वरना आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए अब जानते हैं 11 जनवरी को एकादशी व्रत खोलने का सबसे सही शुभ समय और मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी का व्रत 11 जनवरी 2025 शनिवार के दिन सुबह 7:14 से सुबह 8:21 के बीच खोला जाएगा। आपको इसी छोटे से शुभ मुहूर्त में पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलना है, क्योंकि 11 जनवरी को द्वादशी की तिथि सुबह 8:21 पर खत्म हो रही है और एकादशी का व्रत द्वादशी की तिथि में खोलना जरूरी होता है, तभी आपको एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत को खोलने की, यानी पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है।
इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता। इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए: आवानम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव ना जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर ये ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।